परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1288 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 2 पद 5। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बीचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। बाइबल में बताई गई अदन की वाटिका वो जगह था जहां मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद चखता था, परंतु पाप मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक बड़ा अलगाव को पैदा किया। ये अलगाव वो नहीं जो परमेश्वर या मनुष्य चाहता था कि ऐसा हो, परंतु जिस प्रकार प्रकाश और अंधकार एक साथ उपस्थित नहीं हो सकते, वैसे ही पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में ना ही मनुष्य आ सकता था, ना ही परमेश्वर पापी मनुष्य के साथ संगति कर पाता था। इसकी वजह यह थी कि परमेश्वर की उपस्थिति में मौजूद होने का न्यूनतम योग्यता पवित्रता है, जिसे मनुष्य अदन की वाटिका में ही खो दिया था। इब्रानी 12:14। जितना संसार में पाप बढ़ते गया, परमेश्वर और मनुष्य के बीच की यह दूरी भी बढ़ती गई, परंतु परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर की समानता में सृष्टि किया गया मनुष्य के लिए परमेश्वर के बिना जीना असंभव था। परमेश्वर की प्राप्ति के लिए उस जमाने के मनुष्य मिलकर एक गुम्मट बनाने की कोशिश की, जिसकी चोटी से मनुष्य ने कल्पना किया कि वह परमेश्वर से बात कर पाएंगे, परंतु पाप से छुटकारा नहीं प्राप्त करते हुए पवित्र परमेश्वर से मिलने का मनुष्य की कोशिश को परमेश्वर ने ही विफल कर दिया, ताकि मनुष्य परमेश्वर की प्राप्ति जिस तरह करना चाहिए वैसे करे। परमेश्वर ने वहां मनुष्य की भाषा को एक दूसरे से अलग कर दिया। यह घटना पौराणिक शिनार देश के एक मैदान में हुई थी, जो वर्तमान में इराक के मोसुल शहर है। आप इस घटना को उत्पत्ति की पुस्तक 11वें अध्याय में पढ़ सकते हैं। परंतु परमेश्वर को पाने का मनुष्य की तीव्र इच्छा खत्म नहीं हुई, क्योंकि जिसके लिए उसकी सृष्टि हुई थी, उनके बिना वो हमेशा अधूरा ही रहेगा ना। अपना अधूरापन को दूर करने के लिए मनुष्य उन सब वस्तुओं को जिनमें वह कुछ न कुछ खासियत देखा, अपना ईश्वर समझकर उसकी आराधना उपासना करने लगा। रोमी अध्याय 1 पद 22 एवं 23 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। इस बीच परमेश्वर जो मानव जाति की दयनीय हालात को देखकर तरस खाया, मेसोपोटामिया के ऊर निवासी अब्राहम को, जो मूर्तों को बनाने वालों के घर से ताल्लुक रखता था, बुलाकर अलग किया और उनको ऐसा नगर का वायदा किया जो स्थिर नींव वाले हैं और जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। उत्पत्ति 12:1, इब्रानी 11:10। अब्राहम के पोता याकूब के 12 लड़के मिस्र में चले गए, जहां उनके वंश 400 वर्ष तक गुलामी में रहे, परंतु उन्हीं के वंश का मूसा नामक एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर अब्राहम के वंशज को मिस्र से छुड़ाने की योजना बनाई। अपनी ताकत से अपने जाति वालों को स्वतंत्र करने का मूसा की योजना जब पराजय हो गया, मूसा मिस्र से भाग गया। परंतु 40 वर्ष के बाद वही परमेश्वर जो अब्राहम को मेसोपोटामिया से बुलाया था, वह मूसा को दर्शन देकर आज्ञा दी कि वह मिस्र में वापस जाए और अपने जाति वालों को बचाए। अनेकों देवी देवताओं को और जंतु जानवरों को और यहाँ तक नील नदी को भी पूजने वालों के पास पुनः जाने के लिए परमेश्वर ने जब मूसा से कहा, मूसा ने परमेश्वर से पूछा, तेरा नाम क्या है? मैं वहां जाकर उनसे क्या बोलूं कि परमेश्वर का नाम क्या है जिसने मुझे भेजा है? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। जाकर कहना मूसा, जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने तुझे मिस्र भेजा है। निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 14वीं पद है। इब्रानी भाषा में याहवे, जिसका हिंदी अनुवाद है मैं हूं,
अर्थात यहोवा। मूसा का प्रश्न एक स्वाभाविक प्रश्न था। अनेकों देवी देवताओं को पूजने वालों के बीच में 400 वर्षों से रहते रहते इस्राएली भी अपने पूर्वजों के परमेश्वर का नाम भूल गए थे। परमेश्वर का जवाब यह था कि वो उन नकली देवी देवताओं में से एक नहीं है जिसको दुनिया वाले पूजते हैं। इसलिए ही उन्हें पहचानने के लिए, परमेश्वर को पहचानने के लिए कोई खास नाम की आवश्यकता नहीं है। मूसा, तू जाकर कहना है कि वही परमेश्वर भेजा जो अगम्य ज्योति में रहने वाला है, अद्वैत परमेश्वर है, सनातन काल का एकमात्र परमेश्वर है जिसने समस्त विश्व की रचना की है। देखा जाए, मूसा के द्वारा मिस्रियों को और वैसे ही मिस्र में रहने वाले इस्राएलियों को परमेश्वर मूसा के द्वारा भेजा गया सर्वप्रथम एवं सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये था कि परमेश्वर एक ही है। बाद में इस सच्चाई को परमेश्वर इस्राएलियों को विशेष करके सिखाते हुए भी हम देखते हैं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 6:4 में मूसा इस्राएलियों से वह इस प्रकार कहते हुए हम पढ़ते हैं, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। इस प्रस्ताव को ध्यान से देखना जरूरी है। यह ये नहीं कहा कि परमेश्वर एक ही है और उनका नाम अलग अलग धर्मों में अलग अलग है, बल्कि यह कहा है कि परमेश्वर यहोवा है, हमारा परमेश्वर यहोवा है इस्राएल, और वही यहोवा ही परमेश्वर है और वही यहोवा एक है। आजकल कुछ तथाकथित मसीही नेता लोग भी सभी धर्मों के देवताओं को मिलाकर एक परमेश्वर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको याद रखनी है कि सभी धर्मों में जिन देवी देवताओं का नाम बुलाए जाते हैं वो यहोवा नहीं है जिसके बारे में बाइबल सिखाती है। बाइबल में बताया गया परमेश्वर जो समस्त विश्व का सृजनहार है वो यहोवा है और यहोवा एक ही है। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में इस बड़ी आध्यात्मिक सच्चाई को प्रेरित पौलुस अपना शिष्य तीमुथियुस को समझा रहा है। आपको ये मालूम होना चाहिए, दुनिया वाले कहते हैं कि बहुत सारे ईश्वर है या ईश्वर के नाम है और वो सब मिलकर एक है, परंतु बाइबल की शिक्षा वो नहीं है। बाइबल की शिक्षा यह है कि यहोवा परमेश्वर है और वो परमेश्वर जिनका नाम बाइबल में यहोवा बताया है वो एक ही है। प्रभु दया करे, इस बड़ी आध्यात्मिक सच्चाई के विषय में हम कल भी अपना अध्ययन को जारी रखेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ मैं विदा हो जाता हूँ। प्रभु के नाम की महिमा हो। आमीन। मारानाथा। पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।